आज इतनी यूनिटी है। शिक्षा मंत्री खुद पिछले 12 साल में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है मोदी जी ने। ट्रांसलेटर बुलाती है। He can't speak in English because he is illiterate person. सुनो मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ। MTS एक चपरासी की जॉब होती है, राइट नो वेरी वेल। वहाँ पे वो CGL का लेवल दे रहे हैं। यार आप PM की कुर्सी पे बैठे हो, आपका पेपर क्यों नहीं बनता? आपका सिलेबस क्यों नहीं है? आप पढ़ लिख के क्यों नहीं आते उस लेवल की, उस पोस्ट पे? मोदी को सिर्फ गद्दी चाहिए, अब वो गद्दी अपनी छोड़ना नहीं चाहता है, सीधी सी बात है। आज छोटा छोटा बच्चा भर के बैठा है, जिसको हम जी करके बोलते थे, वो आज बस कुछ कहने लायक भी नहीं है, रिस्पेक्ट तो देने लायक ही नहीं है। सारे स्टूडेंट्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? कल की घटना इतनी शर्मसार है, इतनी ज्यादा, ठीक है। पहली बात तो कल जो बच्चों के साथ हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, ठीक है। 20 दिन से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, 20 तारीख को डेट कंफर्म थी कि इस दिन मार्च जाएगा, ठीक है। उससे पहले उनको आना चाहिए था, ठीक है। चलो कल चीजें हुई, इतनी सारी चीजें हुई, कल तो रेजिग्नेशन होना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? ये लोग जबरदस्ती बच्चों को भड़का, मतलब और भड़का रहे हैं ताकि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लें ताकि वो उल्टा पलट और बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा करे कि जिससे स्टूडेंट्स की गलती हो जाए और वो अपनी जगह सब ठीक हो जाए। उल्टा मीडिया में 10 चीजें चला दे जिस हिसाब से वो चलाते हैं, उनका बाकी कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, रेलवे मिनिस्टर को भी देना पड़ेगा, रेलवे ने दिया तो होम मिनिस्टर को भी देना। हाँ, उनके पूरे सिस्टम ही ऐसी है कि कुछ ना कुछ कांड करके बैठी है। डेमोक्रेसी में तो जवाबदेही होती है ना सरकार के। कहाँ दिया फिर? किसको जवाब दिया? आपको दिया? किसको दिया जवाब? तो क्या ये किस चीज का प्रोटेक्शन है? इसी चीज का तो है, इसी चीज का तो प्रोटेक्शन है कि भाई हाँ ये तानाशाही ही चल रही है। ये कोई नहीं है, वही तो बात है ना, क्यों नहीं सुनी जा रही? और बच्चे ही इस कंट्री का पिलर है आगे चल के, ठीक है। वो भी बच्चे थे, उनको वही उसी स्टेज में तो बहुत ज्यादा कहते हैं मोदी जी हमारा युवाओं का देश है। वो बाहर ही कहते रहेगा, अंदर की चीज दबाते रहेगा, उसको भाई पता नहीं कहाँ समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या चल रहा है मोदी के दिमाग। सलाहकार भी तो अपने जैसे पाल रखे हैं, सलाहकार भी उनको ऐसे चाहिए चटोर। वही अब क्या लग रहा है? देखिए बच्चों का हौसला कम नहीं हुआ, बच्चों का हौसला कम नहीं होगा, ये चीज और भड़केगी और बड़ी होगी। उनको लग रहा है कि इस चीज को दबा देंगे, नहीं, ये जितना ये ऐसी हरकत करेंगे उसके हिसाब से और बड़ी होगी और बड़ी चीजें करेंगे स्टूडेंट्स। क्यों नहीं करेंगे? ने सोचा होगा फिर भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाएगी। प्रशासन तो अपने हिसाब से अपने डेल्यूजन में जी रही है कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा भाई। जो स्टूडेंट आएगा वो होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए तुम्हें काम करना, स्टूडेंट तुम्हारे काम नहीं करेगा। बच्चियां 12 साल की बच्ची का सर फोड़ दिया, कहीं कहीं तो सुनने में आ रहा था कि एक वही तो कैसे उनको अलाउ कर दिया। वरना मेरा तो कहना है जो विदाउट नेम कार्ड के थे सिविल ड्रेस में थे उनको भी वैसे ही मारो। तुमने जब खुद आइडेंटिटी नहीं दे रखी कि ये कौन से हैं, तो हम क्यों आइडेंटिटी लेके इनको पुलिस वाला समझ के इनके साथ तमीज से बिहेव करें? और कल जो भीड़ हमने देखी पिछले 12 सालों में इतनी बड़ी भीड़ हमने कहीं नहीं देखी। अब धीरे धीरे यही चीज होगी क्योंकि धीरे धीरे सबको अकल आ रही कि भाई ये चीज है, हो रही है। तो कब तक सहेगी सर ये? क्या अब युवा जाग गया है? ऑफ कोर्स धीरे धीरे ये, क्योंकि नीट एग्जाम से सबसे ज्यादा भड़के हैं, तो ऑब्वियसली अब धीरे धीरे सबकी आंखें और खुल रही है। पर जब युवा सड़कों पे उतरता है कोई ना कोई बदलाव होता है, पूरी दुनिया का इतिहास है। इसी हिसाब से चलते रहा तो मेरे को लग रहा नहीं, यही प्रोटेस्ट के ये लिमिटेशन है, तो मेरे को लग रहा नहीं, इससे अगर बड़ा कुछ होगा तभी मेरे को लग रहा है कि बदलाव जी आप क्या लग रहा है? बच्चों का हौसला तो कम नहीं हो रहा? होगा भी नहीं सर, होगा भी नहीं। पुलिस की लाठियां नहीं होगा। पुलिस से क्वेश्चन नहीं करोगे? पुलिस से क्वेश्चन नहीं करोगे? मैम पहले वही सवाल किया था, उन्होंने टैग नहीं लगाया, उनसे पूछो। नंबर प्लेट नहीं नहीं, आज नहीं है, आज नहीं है, आज भी नहीं है। अभी मैंने ऐसा ही सबसे पूछा कि कल नेम टैग क्यों नहीं लगाए थे, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि डीएसपी साहब ने बोला था हमें इस वजह से, अब तुम डीएसपी साहब से ऊपर से विनोद शर्मा बोल रहे हैं, एक पुलिस है विनोद शर्मा, वो कह रहे तुम कौन होते हो जवाब देने वाला, हम तुम्हें नहीं देंगे। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, क्या लगा होगा इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान? होना चाहिए, ले लेंगे। सुनिए होगा नहीं होगा, सबको अकाउंटेबल करके रहेंगे। बिल्कुल, आप भी अकाउंटेबल हो गए, कुछ दिन और है मोदी जी, कुछ दिन और है, उसके आगे
की सरकार है और ये जितने भी यहाँ फोर्स लगी हुई है बिना टैग की। अगर ये पुलिस वाले फौजी वाले हमारे साथ होते तो क्या लाठीचार्ज होता? इन लोगों ने कुछ जवाब नहीं दिया, यूँ कह दिया कि हम साथ में थे। साथ में कहाँ थी? नहीं थे। यहाँ पे जो हमारी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम करती रहती, यहाँ पे हर बच्चा हर धर्म का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम भी है, हर बच्चा यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपने एजुकेशन के लिए आए हैं। जो बच्चे मर गए उनके लिए आए हैं, जो सोनम वांगचुक है वो इतने पढ़े लिखे इंसान है उनके लिए आए हैं। और हम लोग भी अपने लिए हम लोग सरकार का रवैया तो अच्छा नहीं है। सरकार नहीं सुनना चाहती है। सरकार चाहती ही नहीं है कि बच्चे यहाँ की पढ़े, यहाँ के पढ़ेंगे फिर यहाँ के लोग बच्चे जो बढ़ेंगे जो सवाल करेंगे इनके वो सारे सवालों के इनके पास जवाब नहीं है, वो कहाँ से जवाब देंगे? मेरा भाई अभी 4th क्लास में है, मुझे उसके फ्यूचर की चिंता है। अगर वो कल को डॉक्टर बनना चाहे तो वो कैसे पढ़ेगा? अगर ये देश का हाल आज भी ऐसे ही रहा और पेपर ऐसे ही लीक होते रहे, हम क्या सोचेंगे? हमारे घर के भाई बहन, हमारे आगे वाली जनरेशन, वो उनको कैसे यहाँ के सपोर्ट मिल सकता है? वो कैसे एजुकेशन पा सकते हैं? इस देश को अगर बढ़ना है हमारे पास एक ही टूल है जो कि एजुकेशन है, उसके अलावा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमने हिंदू मुस्लिम भी कर लिया, लोग इतने धर्म के नाम पे लोगों ने वोट दिए हैं। आज वो हाल ये है, आज हमारे देश का हाल ये है। हम ये हाल हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, ये हाल हमारा आज आया है, हमने इसके लिए आवाज उठाई है। आज सड़क पे कौन नहीं है? बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, औरतें भी हैं, लड़कियां भी हैं, सब है। और कल जिस तरीके से किया गया कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन लोगों के पास ताकत है मारने की, पर मारना नहीं चाहिए। ऐसे क्यों मारा? ये लोग क्या यहाँ पे टेररिस्ट है? यहाँ पे बम लेके आए हैं? जितना पीसफुल ये प्रोटेस्ट हुआ है आज तक बच्चों ने, अभी तक एक भी कोई ऐसी खबर नहीं फैली है इन बच्चों ने पत्थरबाजी करी हो, मारा हो किसी को। यहाँ पे एक दूसरे को सहारा देने जरूर आए हैं, सबके सब आए। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ भी नहीं रहे हैं वो भी आए हैं, उनके माँ बाप तक आए हैं। उन्हें क्या, उनके पास और कोई चारा भी नहीं है। यहाँ पे बात करने को राजी नहीं, लाठी नहीं चलती। अगर ये आके बात कर ले, सिंपल सी बात है, अगर ये बात करेंगे आके, ये सारा मुद्दा आज खत्म हो जाएगा। आज भी ये नहीं बढ़ेगा, एक्सटेंड करे जा रहे हैं। बच्चे क्या रुकेंगे? उनके अंदर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वो रोज आएंगे, वो हमेशा आएंगे। इतनी संवेदनहीन हो गई है सरकार की, बात करना नहीं चाहती है बच्चों से। वो क्यों करेगी? वो उनके पास सवाल है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, उनके जितने भी अनस्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू होते हैं वो तो लेते नहीं है, कॉन्फ्रेंस होती है वो नहीं लेते हैं। इंटरनेशनल हम लोगों की बेइज्जती होती है, हम लोगों की होती है। वो बंदा 5 साल के लिए है, अगली बार चला जाएगा। उसके बाद जो आएगा हमारे देश की पूरे वर्ल्ड में बदनामी होती है। इन बच्चों क्या जाता है, सिविक सेंस नहीं है। इतना हैवान हो गए ये लोग, इतने हैवान हो गए, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। अभी बच्चे जो मरे हैं, 30 से ऊपर बच्चे मर गए, अभी और बच्चे मर जाएंगे। पूरे कृषि भवन से जो मारा है, यहाँ जनपद तक जूते चप्पल देख लो आप सबूत। मणिपुर वहाँ पे चल रहा है, मणिपुर चल रहा है, वहाँ पे इतने बच्चे मर गए हैं। हमारे देश में इतने बच्चे मर रहे हैं, अभी भी कुछ मर जाएंगे, इन्हें फर्क तब भी नहीं पड़ेगा। इन लोगों को अगर ये लोग आज भी आके बात कर लेते हैं, आज भी ये लोग सोनम वांगचुक का अगर ये लोग पास भी तोड़वा देंगे तो ये आज भी हम लोग तब भी हम ट्रस्ट कर लेंगे कि ये सरकार चलो हमारी थोड़ी सुन भी रही है। पर नहीं, इन लोगों ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। इन लोगों की आंखें नहीं खुली है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो जनता है उनको अपने धर्म के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए। उन्हें जिस चीज की जरूरत है उस चीज के ऊपर वोट देना चाहिए। कुछ कहोगे? आज देखिए फिर बच्चे आ गए हैं। सारे बच्चों की जो मांग, केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, कि सरकार इतनी तानाशाह हो गई कि वो बच्चों की मांग को, वाजिब मांग को नहीं मान सके। हम उनके समर्थन में इसलिए आए हैं। 9 बजे से मैं कृषि भवन पे थी, इतनी सब आराम से हो रहा था, बैठ के बातचीत भी हो सकती थी, लेकिन ये सब बच्चे बहुत अच्छे थे। ट्रक भर के पुलिस का पथराव से उस पार खड़ा था ट्रक, इस पार बच्चे थे और उन्होंने लाठी बरसाई 2:25 पे। आंसू गैस छोड़े, कुछ कह रहा है, लेकिन हमने भी पट्टियां बांधी, पानी दिया, पेप्सी पिलाए उनको, गीले कपड़े कर करके दिए। हमारी भी हाथ देखो खराब है, सेवा में आंदोलन से कोई सबक लेना चाहिए सरकार को। लेना चाहिए बिल्कुल। ये देखिए, ये जमुना नहीं है, गंगा नहीं है, गोमती नहीं है, सरस्वती नहीं है, ये समुंदर है। गन को बहा के ले जाएगा। अभी ये कम है, इतना आएगा कि सारा गन समुंदर की लहरों से पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। जी मैं कुछ कहूँगा
कल के घटना को लेकर। हाँ, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ जो यहाँ पे बच्चे आए हैं वो अपने एजुकेशन के लिए आए हैं। आज हम हमारे देश में पहली बार इतने सारी तादाद जो बच्चे इकट्ठे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए खड़े हुए हैं।